अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं आपका मेज़बान मलिक अली। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज सबसे पहले मैं तमाम अहले इस्लाम को ज़िल हज के चाँद और हज की मुबारकबाद पेश करता हूं और अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों पे अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए मुख्तलिफ़ प्रोग्राम लेकर आते हैं और मुख्तलिफ़ पर्सनैलिटी से आपको मिलवाते हैं। आज स्टूडियो में हमारे साथ एक शायर नईम अली नईम साहब मौजूद हैं। आइए नाज़रीन, हम इनसे बात भी करते हैं और इनसे नज़में भी सुनते हैं कि इन्होंने ईद उल अज़हा के मौके पर कौन कौन सी नज़में लिखी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नईम साहब। वालेकुम अस्सलाम। नईम साहब, सबसे पहले मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। शुक्रिया, मैं भी आपके चैनल का बहुत मशहूर हूँ जिन्होंने मुझे यानी कि इस काबिल समझा कि आपने मुझे बुलाया। मैं आपका तहे दिल से मशहूर हूँ। नईम साहब, आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि आपने शायरी का आगाज़ कब से किया? शायरी का आगाज़ तो मैंने बचपन में ही शुरू कर दिया था, स्कूल लाइफ में। तो उसको अमली जामा जो है पहनाया वो अभी आगे तकरीबन 2-3 साल पहले जो है तो तहरीरी तौर पर उसको मैं लेके आया हूँ। तो पहले तो ब्लैक बोर्ड पे लिखा करता था मैं, उसके बाद आगे मैंने सोचा कि चले अल्लाह ने टैलेंट दिया तो उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए, तो ये चीज़ है जी। अच्छा नईम साहब, आप हमें ये बताइए कि आपको शायरी का शौक़ कैसे पैदा हुआ या किसी ने किसी की तरफ देख के आपने ये शुरू की शायरी? असल में स्कूल लाइफ में भी यही सोच होती थी कि लोगों में खुशियाँ बांटनी चाहिए। जिस तरह का आपको पता है वक्त चल रहा है, हर बंदा जो है वो टेंशन में है, परेशानी में है। तो जो भी हम अमलन जहाँ तक हमारा हिस्सा हो, जिस तरीके से हम अपना हिस्सा शामिल कर सकते हो तो हमें करना चाहिए। तो लोगों के अंदर खुशियाँ बांटनी चाहिए। तो बचपन से ही मेरे दोस्तों में भी मेरा एक गैदरिंग होती थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़रा अच्छा यानी कि वक्त गुजरता था। तो उसी वाले से फिर मैंने इसको शायरी में अपने को कन्वर्ट कर दिया था, अपने थिंकिंग को। जी नईम साहब, आप हमें ये बताइए कि आपने स्कूल लाइफ से लेके अब तक आपने टोटल कितनी नज़में लिखी हैं? तकरीबन कोई 70 के राउंड हो चुकी होंगी, तो इतनी मैं लिख चुका हूँ अभी तक। और इंशाल्लाह अभी किताब भी शाया करने का इरादा है। जी, इनमें से आपने किस किस मौजू पे आपने नज़में लिखी हैं? तकरीबन हर मौजू पे लिख चुका हूँ। उसमें हम्द भी है, नाते भी हैं, फिर उसके बाद फ़नी पोइट्री भी है, कश्मीर के मौजू पे भी लिखता हूँ, फ़ौज के मौजू पे भी, और करंट अफेयर पे भी, जिस तरह का कोई चल रहा होता है सिनेरियो उसके हवाले से भी मैं लिखता रहता हूँ। जी नईम साहब, आपकी सबसे फेवरेट नज़म कौन सी है? सबसे फेवरेट जो मेरे असातिज़ा ने पसंद की थी और मेरे यानी कि दोस्तों ने भी, तो वो थी मापियाँ जय उस्ताद। उसका मैं आपको पहला मिसरा बताता हूँ कि वीरां वर्गे यार नहीं भुलदे, स्कूल दे दरो दीवार नहीं भुलदे, अपना आप ते भुल गया वां पर मापियाँ जय उस्ताद नहीं भुलदे। तो ये मेरी सबसे पहली जो सबसे ज़्यादा लोगों ने पसंद की थी, ये मेरी वो नज़म थी। ये नईम साहब, आखिर में मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपने जो ईद उल अज़हा के मौके पर हमारे नाज़रीन के लिए नज़में लिखी हैं, तो वो उनमें से कौन कौन सी आप नज़में सुनाना चाहेंगे आज? सबसे पहली नज़म है, उसका अनवान है बेहयाता। तो वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी है कि जैसा कि आप जानते ही हैं कि ईद के मौका पर ख़वातीन जो होती हैं अपने शोहर हज़रात को मार्केट के बहुत ज़्यादा चक्कर लगवाती हैं, जिसकी वजह से शोहर हज़रात उकता जाते हैं। तो उसके हवाले से जो मैंने नज़म लिखी है उसमें ये सारा कुछ आपको शामिल होता हुआ नज़र आएगा। उसका नाम है बेहयाता। जी नईम साहब। तो सुनिएगा कि शोहर कहता है अपनी मिसिस को कि खुदा दा वास्ता ही बेगम मैनू होर नास्ता ए फर पैसे ते करमा लिए कल्ली शॉपिंग ते टुर जा। वो जा जा नाल तेरे मैं थक गया वां, वो वेख वेख नखरे तेरे मैं तेथों ही अक गया वां। वो शायद तेनू चज दी पसंद कोई आउंदी नहीं, इसे गल्लों मां मेरी नाल तेरे जांदी नहीं। ते भैनां मेरियां नाल तू बना के नहीं रखदी, भरजाइयां नाल भी निभा के नहीं रखदी। हर शै विद के महंगी तू लियानी है, वो मेरियां कमाइयां उत्ते पानी फेरी जानी है। वो ब्रांडेड सूट ना भी लियावेंगी तो गुजारा हो जाएगा, मन जाएगी तो ठीक है, नहीं तो मेरा कबारा हो जाएगा। चूड़ियाँ तो ज्वैलरी केड़ी इन्नी तू हंडाई है, वो 6-7 महीनों 30-35 बड़ी तो पाई है। जुतियाँ दी तेनू, ये जुती वो पहनने वाली है, ठोकने वाली लगाने वाली नहीं है, कि जुतियाँ दी तेनू अगे केड़ी थोड़ है, मेरे वाले वेख मेरी एक जुती होर है ते दूजी जुती होर है। मन के तू मेरी सोहणीए सीने ठंड पा दे। और शॉपिंग का प्रोग्राम वड्डी ईद तक या छोटी ईद तक कह लो जी, हुण तो छोटी वड्डी है, कि शॉपिंग का प्रोग्राम छोटी ईद तक पेंडिंग करा दे। तो आगे से बीवी कहती है कि सर गए नसीब मेरे नाल तेरे ब्याह करके, वो लंघ चली हयाती बेहयाते दा या करके। सर गए नसीब मेरे नाल तेरे ब्याह करके, लंघ चली हयाती बेहयाते दा या करके। वे कमीनियां मेरियां केरियां रीझां लाइयां ही, और मेथों अगे तेनू भैनां ते भरजाइयां ही।
ਹਰ ਵੇਲੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਥੋਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰਿਛਾਵਾਂ ਨੱਚਣਾ ਹੈ। ਰੱਖ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਪੱਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮਾਪੇ ਮੇਰੇ ਰਹਿਣ ਸਲਾਮਤ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ। ਰੱਖ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਪੱਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮਾਪੇ ਮੇਰੇ ਰਹਿਣ ਸਲਾਮਤ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ। ਚੱਲੀ ਹੂੰ ਮੈਂ ਪੇਕੀਆਂ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਈਦ ਮਨਾਵਾਂਗੀ, ਮਰ ਵੀ ਜਾਏ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ, ਅਗਲੀ ਈਦ ਤੇ ही आवांगी। कि मर भी जाए तेरा सारा टब्बल, अगली ईद पे ही आवांगी। तो ये ठीक। नईम साहब, आप बहुत मज़ा आया आपकी ये नज़म सुन के। और इसके अलावा आपने चांद रात पे कोई लिखी हो? चांद रात के हवाले से अमूमन आप देखने में ये आपके मुशाहदे में बात आती होगी कि दर्जियों के पास इस कदर रश होता है कि उनसे यानी कि कपड़े वो पकड़ लेते हैं ज़्यादा, लेकिन उससे सिलाई नहीं होती, तो ख़वातीन का रश हो जाता है। तो एक खातून है, तो उन्होंने सूट कोई 2-4 दिए हुए थे, उनका सिर्फ एक सूट ही सिलाई हुआ है, और वो भी बकौल उनके कि वो ज़रा गलत यानी कि सिलाई हो गया। तो ये अब आप खुद बताएंगे कि वो यानी कि गलत फहमी उनकी थी या वाकई दर्जी ने सही सिलाया। तो वो उसका अनुमान है दर्जी। तो खातून गई हैं दर्जी की शॉप पे, तो वो कहती हैं कि जी वे दर्जिया तेरा कख ना रवे, और तेरे को कोई चजदा गाहक ना बवे, ईद आ गई तू मेरे सूट नहीं सीते, वादे तू मेरे नाल गूढ़े सन कीते। खामिन के बाद या बॉयफ्रेंड के बाद वाहिद दर्जी है जिनसे खातून हजरात के जो है ना वादे वही चलते रहते हैं कि वादे तो मेरे नाल गूढ़े सन कीते, दस हुण ईद ते मैं केड़ा सूट पावांगी, ये सूट पा लिया तो फाफड़ बन जावांगी, अगले ते पिछले मेरे नाल कर लै हिसाब, कर दे दी फिटिंग या दे जवाब, दस हुण ईद ते मैं केड़ा सूट पावांगी। यानी कि एक सूट जो सिलाई किया वो बकौल उसके वो सही नहीं है। अच्छा, उसने उसका सूट जो सिलाई किया उसने उस गलत तरीके से सिलाई कर दिया, उसके साइज के अलावा उसने उसका सिलाई। हाँ, वो कह रही है कि एक सूट सी के केड़ा सान चार दिता ही, ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਪ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਫਿਗਰ ਸਲਿਮ ਐਂਡ ਸਮਾਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਪ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਅਫਾਤ ਹੈ, ਦੱਸ ਹੁਣ ਈਦ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਸੂਟ ਪਾਵਾਂਗੀ, ਇਹ ਸੂਟ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫਾਫਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਅਗਲੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਜਾਂ ਦੇ ਦੇ ਜਵਾਬ। आगे से दर्जी कहता है कि बाजी ये सूट ਤੁਹਾਡੇ नाप का ही सीता है, कर कर खुशामदा भाएं होरां ਤੁਹਾਨੂੰ पागल किया है, भाएं भी नाल ही ने जो उनके मिसेस। अच्छा, उसके जो उनके हस्बैंड है वो भी इनके साथ ही हैं दर्जी के पास। वो कह रहे हैं जी कि बाजी ये सूट ਤੁਹਾਡੇ नाप का ही सीता है, कर कर खुशामदा भाएं होरां ਤੁਹਾਨੂੰ पागल किया है, बखिए का भी फर्क होवे मैं जिम्मेदार हाँ, फिटिंग का मसला होवे मैं देनदार हाँ, वो मुंडिओ अपने अपने फीते लियाओ, बाजी होरां नाल सूट का नाप ते मिलाओ। अगों मुंडे भी बड़े तेज तरार सन, उन्होंने कहा जी उस्ताद जी तुसीं ते कमाल कर दिता है, बखिए नाल बखिया होरे किवें मिला दिता है। आगे से दर्जी कहता जी लो दसो बाजी हुण तुहाडी की सज़ा है, सानू दर्जियां नूं ते उंज ही बद दुआ है, कर कर सलाइयां असीं मर जाने हाँ, ईद वाले दिन आप पुराना सूट ही पाने हैं। आगे से खातून कहती है चल वे दर्जिया बहुतियां गल्लां ना सुना, दूजे सूटां नां मुंडियां नूं आर्डर ला, टाटर टाटर गल्लां करी जाना है, पै गया भुलेखा तू सिर ते चढ़ी जाना है, बैठी हूँ मैं इत्थे सारे सूट सवा के जावांगी, ईद दी नमाज तैनूं मैं ही इत्थे पढ़ावांगी। आगे से दर्जी कहता कि बाजी लखां तुहानूं काम होने, तुसीं हुण घर जाओ, भाएं हरी तां वेले ने इन्हां नूं इत्थे छड्ड जाओ, नाले दोवें वीर बह के गप्पा शप्पा लावांगे, नाले सूट सीवांगे, नाले दुखड़े सुनावांगे, और मुंडिओ छेती छेती जाओ भाएं होर वाले सोडा वाटर तो लियाओ। तो ये जी थी दर्जी के हवाले से, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। जी बहुत अच्छा लगा, आपने ये नज़म चांद रात के हवाले से भी आपने लिखी है, और इसके अलावा हम चाह रहे हैं कि हमारे नाज़रीन को आप ईद के हवाले से भी कोई नज़म सुनाएं। ईद के हवाले से है जी, एक हमसाया है तो वो तरला मार रहा अपने दूसरे हमसाए को, तो मैं अपने तमाम आपके चाहने वालों के, आपके जो चैनल के देखने वाले हैं उनसे भी ये कहूँगा कि वो अपने अपने हमसायों को ये लाजमी शेयर करें, ताकि अगर किसी के घर गोश्त नहीं पहुँच रहा तो इस दफ़ा लाजमी पहुँचेगा। तो इस नज़म का अनवान है तरला जी। तो हमसाया अपने हमसाए को यानी कि समझने के कह रहा है कि अब की बार अपने बाप दादा की रस्म को मिटा दीजिएगा, अब की बार अपने बाप दादा की रस्म को मिटा दीजिएगा, हम हमसाए हैं आपके, बाखुदा हमें गोश्त ज़रूर भिजवा दीजिएगा, कि बाखुदा हमें गोश्त ज़रूर भिजवा दीजिएगा। आजकल तो वैसे भी ये ट्रेंड चल रहा है ना कि फ्रिज में लगा देते हैं लोग, क्या नाम गोश्त भिजवा दीजिएगा, यार ये पाए मुझे दे दीजिएगा, ऐसे ही है, ये इसकी जो है सिर ये भी मुझे दे दीजिएगा, पाए भी मुझे दे दीजिएगा। लेकिन अक्सर आप देखने में आता है कि हमसाए जो हैं वो शिकवा करते हैं जी हमें तो हमसाया ने कुछ भेजा ही नहीं है सवाए ओजरी के। तो वो कहते हैं जी कि पूरा साल आपके एहसानमंद रहेंगे, आप जैसा भी करोगे हम सलूक सहेंगे, पूरा साल आपके एहसानमंद रहेंगे, आप जैसा भी करोगे हम सलूक सहेंगे, हस्बे रवायत ना हमारे बाल बच्चों की बद्दुआ लीजिएगा, बखुदा हमें गोश्त ज़रूर भिजवा दीजिएगा, बवक्ते कुर्बानी बतौर हेल्पर बुलवाओगे तो हम आ जाएंगे। हेल्पर कह लें या मामून कह लें, जिस तरह हमारे पीएम साहब ने काफ़ी ज़्यादा मामून लगाए हुए हैं, मामून से ये होता है कि छुरी फेरने में ज़रा आसानी रहती है, जिस तरह के अवाम को छुरी फेर रही है, कि बवक्त कुर्बानी बतौर हेल्पर बुलवाओगे तो आ जाएंगे, बकरे की टांगें कुट के पकड़ेंगे और आपकी भी दबा जाएंगे, बकरे की टांगें कुट के पकड़ेंगे और आपकी भी दबा जाएंगे,
अगर नहीं बुलाना तो 2-3 दिन पहले बता दीजिएगा, ताकि बंदा सज्जे खब्बे उठ ड्राइव मार लेता है। अगर नहीं बुलाना तो 2-4 दिन पहले बता दीजिएगा, हम हमसाए हैं आपके, बाखुदा हमें गोश्त ज़रूर भिजवा दीजिएगा। कलेजी की नमक मिर्च चखने का नहीं है सानी कोई हमारा ज़माने में, कलेजी की नमक मिर्च चखने का नहीं है सानी कोई हमारा ज़माने में, फ़कत 35 सेकंड लगेंगे आपके घर आने में। दोगे आवाज़ तो फ़कत 35 सेकंड लगेंगे आपके घर आने में, इस मुबारक घड़ी में हमें बाल बच्चों समेत बुलवा लीजिएगा, बखुदा हमें गोश्त ज़रूर भिजवा दीजिएगा। चर्बी वाला गोश्त हम खाते नहीं, चर्बी वाला गोश्त हम खाते नहीं हाँ, है। चर्बी वाला गोश्त हम खाते नहीं, इसीलिए ख़ानदान वाले अक्सर हमें दावत पे बुलवाते नहीं। इन्हें तुहानू पता नखरे वाले बंदे कौन बुलाता है कि चर्बी वाला गोश्त हम खाते नहीं, इसीलिए ख़ानदान वाले अक्सर हमें दावत पे बुलाते नहीं। दिल पे रखे पत्थर फ़कत लाल बोटियाँ ही हमारे हिस्से में मिला दीजिएगा, बखुदा हमें गोश्त ज़रूर भिजवा दीजिएगा। हम सर झुका के चलते हैं, हम सर झुका के चलते हैं, सो सिरी के काबिल नहीं हैं हम सर झुका के चलते हैं, सो इसलिए सिरी के काबिल नहीं हैं हम। दोगे 4 कदम तो सदा रहेंगे आपके हम कदम, दोगे 4 कदम तो सदा रहेंगे आपके हम कदम। यानी सिरी खुद खा के पाए हमें भिजवा दीजिएगा, सिरी खुद खा के पाए हमें भिजवा दीजिएगा, बाखुदा हमें गोश्त ज़रूर भिजवा दीजिएगा। तरला है हमारा मान जाओगे तो अच्छा है। अब एंड पे आके वो कह रहा है कि तरला है हमारा मान जाओगे तो अच्छा है, लड़ाई झगड़े में या दोस्त क्या रखा है। अच्छा, अगर नहीं भिजवाएंगे तो लड़ाई झगड़ा। अभी देख लीजिएगा आप क्या कह रहे हैं, अब धमकी भी उतर आए ना कि तरला है हमारा मान जाओगे तो अच्छा है, लड़ाई झगड़े में या दोस्त क्या रखा है, वगरना हमसे इस साल भी भले की उम्मीद दिल से हटा दीजिएगा, भले की उम्मीद दिल से हटा दीजिएगा। हम हमसाए हैं आपके, बाखुदा हमें गोश्त ज़रूर भिजवा दीजिएगा। जी, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी और मेरी आपके तमाम देखने वालों से भी ये अपील है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने ख़ास खुसूसन ऐसे हमसाए जिनका सालम बकरा फ्रिज में लगा होता है उनको तो लाजमी दें, ताकि वो थोड़ा सा हया करें और गोश्त लाजमी भिजवा दें। चाहे लाल बोटी हो या ना हो, सिरी वाला भिजवा दें, कुछ भी भिजवाएं लाजमी, जिनका हक है उनको देना चाहिए। बिल्कुल जी। नहीं साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। मैं भी आपका मशकूर हूँ और मैं आपकी पूरी टीम, मेरा चैनल का भी मशकूर हूँ और मेरी दुआ है कि आपका चैनल दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। आमीन। और मेरी दुआएं और नेक तमन्नाएं आपके चैनल के साथ हैं, तो बहुत मशकूर हूँ मैं आपका। जी नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपने हमारा आज का प्रोग्राम भी बहुत पसंद किया होगा। मज़ीद इस तरह का नया प्रोग्राम देखने के लिए मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और मेरी आपसे ये भी गुजारिश है कि इस ईद उल अज़हा के मौके पर अपने हमसायों का भी ज़रूर ख्याल रखें, ताकि वो भी ईद उल अज़हा की खुशियों में शरीक हो सकें। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान मलिक अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।